आज हम बात करेंगे जनरल कंपटीशन अर्थात एसएससी रेलवे और बैंकिंग में आने वाले प्रश्नों का। तो सबसे पहले आज हम त्रिकोणमिति लेकर चलते हैं जो अति महत्वपूर्ण है एक तरह से। एसएससी खास करके एसएससी रेलवे बैंकिंग में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम आपको एकदम शॉर्ट मेथड से लेकर चलते हैं और लॉन्ग मेथड दोनों आपको सिखा देंगे। शॉर्ट मेथड भी सिखाएंगे और लॉन्ग मेथड भी सिखाएंगे। तो आइए आज देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का। तो आज पहला क्वेश्चन है, कहता 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करें, है ना। तो इससे बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह जो क्वेश्चन है इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मेरा 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करने का रहा। तो ये जो होता है हम देखते हैं ट्रिक में क्या होता है कि m sin थीटा प्लस माइनस n cos थीटा, है ना। m और n क्या अंक है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकती है m और n के जगह पर। तो एक जगह साइन दूसरे जगह कोस, एक जगह साइन तो साइन कोस तो कोस, अर्थात कहने का मतलब साइन कोस हो, साइन ही साइन हो या कोस ही कोस हो। इस तरह की अगर क्वेश्चन आया महत्तम मान पूछे तो पहले m को स्क्वायर कर देते हैं और n को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और ऊपर से अंडर रूट कर देते हैं, है ना। अर्थात क्या करते हैं m का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया, है ना। इसको रूट बना देते हैं। इसी प्रकार से अगर न्यूनतम मान की बात किया जाए इसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर न्यूनतम मान की बात की जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे, बाकी सब कुछ यही रहेगा, है ना। अर्थात m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, न्यूनतम मान हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न पर। अब हम लोग प्रश्न की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का महत्तम मान ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा m स्क्वायर। तो m के जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस आएगी, फिर n स्क्वायर, n की जगह पर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आता है 41। यही हमारा आंसर हो गया ये महत्तम मान का। अगर यही क्वेश्चन पूछता न्यूनतम मान तो सिर्फ माइनस लगा देते हैं, न्यूनतम मान प्राप्त हो जाता। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन कहता है sin थीटा प्लस cos थीटा का न्यूनतम मान बताएं। तो न्यूनतम मान में क्या होगा, सबसे पहले अंडर रूट, उसके बाद m स्क्वायर। तो इसमें m का मान कितना है, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं होता है तो एक ऑलरेडी गुना रहता है, तो m का मान 1 हो गया था, 1 का स्क्वायर 1, है ना। इसमें n का मान कितना है, तो n का मान यहाँ भी नहीं है अर्थात 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 अर्थात कितना हो गया √2। अब सवाल है न्यूनतम मान पूछा ना तो माइनस लगा देंगे, है ना। क्या हो गया, न्यूनतम मान में -2। अगर यही महत्तम मान पूछता तब सिर्फ √2 होता। अब बात करते हैं यहाँ 3 रहता, यहाँ 2 रहता, तो महत्तम मान पूछता तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, √13 हो जाता। तो इसी प्रकार का ट्रिक है जो बहुत ही आसान है और हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब कहता सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। कितना, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। अगर इसको हम लॉन्ग से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan, इस प्रकार से करके हम लॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन इसका ट्रिक क्या होता है, सबसे आसान ट्रिक है कि सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा बराबर अगर x हो, है ना, अगर x हो तो सेक थीटा जो होता है ये कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 1/2x होता है। इस प्रकार का ट्रिक है ना। सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा बराबर x दिया हो तो सेक थीटा की बात करें तो कितना होता है, x स्क्वायर प्लस 1/2x। इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 हो तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा बराबर, है ना, सेक थीटा बराबर ट्रिक में है x स्क्वायर, तो x की जगह पर कितना बैठा हुआ, 3 बैठा हुआ, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/2 2 गुना 3, है ना, 2 गुना 3 क्या हो गया, 9 1 10/6 अर्थात 5/3 भी इसको लिख सकते हैं हम लोग।
तो ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अब बात करते हैं, कहता सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 हो तो टेन थीटा का मान कितना होगा। किसका मान पूछा, टेन थीटा का। तो इस क्वेश्चन में अगर हमको सेक थीटा पूछता तो इस ट्रिक से हम निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें हम सेक थीटा की मान प्राप्त कर लेते हैं, सेक थीटा बराबर तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 और नीचे 2 दूनी 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5/4 हमको प्राप्त हो रहा। अगर इसको हम सेक थीटा के जगह पर रख दें 5/4 और माइनस टेन थीटा बराबर 2 होता है। तो 2 को इस तरफ ले आते हैं, 5/4 माइनस 2 बराबर टेन थीटा, है ना। अगर हम इसी को सॉल्यूशन कर दें तो कितना होगा 5 माइनस 8/4, है ना, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हमको कितना मिल गया, टेन थीटा बराबर 8 में से 5 गया 3, अर्थात -3/4 हमको आंसर मिल गया, है ना। -3/4 हमको आंसर मिल गया। इसी को अगर लॉन्ग की मेथड की बात करें तो किस तरह से बनेगा, चूंकि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का 2 रखेंगे तो ए प्लस बी बराबर 1/2। समीकरण 1 इसको, उसको समीकरण 2 काट छाट के मतलब टेन थीटा के मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रिक मेथड से -3/4 भी हमारा आ रहा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं अगला प्रश्न का, कहता है cos थीटा बराबर 5/13 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब बात जिस प्रकार देखते हैं 5/13 कितना है 5/13, अगर इसका मान 1/2 या 1/√2 या √3/2 ये सब कुछ भी रहता तो डायरेक्ट इधर भी थीटा का मान निकाल के यहाँ पे डायरेक्ट रख के आंसर ले आते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे 5/13 तो सबसे पहले एक त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं। त्रिभुज की कल्पना करते हैं तब cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता। तो आधार का मान हो गया 5, कर्ण का मान हो गया 13, तो लंब निकाल लेंगे तो लंब निकल जाएगा 12। अब इसी प्रकार से tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार, तो लंब का मान 12, 12 का स्क्वायर 144, लंब बटा आधार, आधार का मान 5, 5 का स्क्वायर 25। क्यों, चूंकि tan का मान tan पर स्क्वायर है तो tan के मान पर भी स्क्वायर होगा। फिर प्लस की बात करते हैं sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर भिन्न का जोड़ घटाव किया जाए, इसको भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 गुना 194/25 इंटू 169, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो अगर इसको हम ट्रिकली बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, हमको इस प्रकार से क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर x, है ना। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसका ट्रिक के रूप में हो जाता है 2 - x²। इस प्रकार से हमारा ट्रिक बन जाता है। तो जब इस प्रकार से हमारा ट्रिक बन जाता है तो इसी पर हम इसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या बन जाएगा, √2 माइनस x²। तो x के जगह पर कितना है √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, सिर्फ 2 में से 2 गया 0, अर्थात इसका आंसर हमको 0 मिल गया। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में इसी प्रकार से एक और देखते हैं, इसी में क्या क्वेश्चन कहता है। यहाँ पे हमको पूछा गया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करें। अगर यहाँ पे बात कहा जाए हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, तब कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा सबसे पहले निकाल लेते हैं।
तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो अभी जिस तरह से बताएं 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स के जगह √2 का होल स्क्वायर 2 अर्थात 2, इसका मान हो गया हमको 0। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान हमको क्या मिल गया 0। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमको कोस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इसी को अगर बात किया जाए तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा को इधर ले आते हैं। ये हम एक से गुना आप लोग को बताने के लिए किए, एक गुना करने की आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1 अर्थात tan थीटा बराबर 1 हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से tan थीटा बराबर 1, तक एक tan के किस मान में 1 होता है, कौन सा डिग्री में 1 मान होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये होता है 1 होता है tan 45 डिग्री में। तो tan से tan खत्म हो गया, थीटा का मान हमको 45 डिग्री बच गया। तो इसी का हमको मान याद करना था, कहा थीटा का मान याद करें। तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।